यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है और मेरा अपना यूट्यूब चैनल डीके उलानिया साइंस अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज फिजिक्स की चौथी क्लास लेके आपके सामने आ रहा हूं और चौथी क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति की समीकरण से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। और मैं सभी छात्रों का स्वागत करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है छात्रों की तरफ से। और यानी कि सब्सक्राइब छात्र लगातार बढ़ा रहे हैं और मेरी वीडियो को लगातार देखा जा रहा है, तो मैं सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज मैं अगली क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण। अब जो टॉपिक होगा गति की समीकरण, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और यहाँ से संबंधित जितने भी जो प्रश्न बढ़ते हैं गति की जो समीकरण है उससे संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और जितने भी जो आपके जो डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है उससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने इससे यानी कि हमारे जो YouTube चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमें भेज सकते हो। और दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, आपको साइंस सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर ये आरपी का लेवल का है, पटवारी के लेवल का है, एसएससी का लेवल का है, एनटीपीसी के लेवल का है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये जनरल साइंस है और जनरल साइंस के अंतर्गत आप इसमें कोई भी एग्जाम दे सकते हो और आपको सभी एग्जामों में यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से प्रश्न आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण, और गति की जो समीकरण है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको उस दिन बताया था यहाँ पे B1, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया B1, B2, S, A और एक होता है टाइम। यहाँ पे इसको मैंने आप लोगों को बताया ओरिजिनल स्पीड। क्या बताया था दोस्तों? ओरिजिनल स्पीड। और ये कितनी होती है? 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे समझने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए मैं कुछ बातें आपको जो हमारी पिछली क्लासें हैं वहां पे रिमेम्बरिंग कराऊंगा, ताकि आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की समीकरण है, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप एक बार देखेगा, ओरिजिनल जो स्पीड है किसी गाड़ी की V1, उसको मैंने मान लिया 50 मीटर प्रति सेकंड है। और उसका जो फाइनल स्पीड है इस गाड़ी का, फाइनल स्पीड है वो कितना है दोस्तों? 70 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है दोस्तों? 70 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरा मैंने यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है इसका, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना है? 600 मीटर का है। कितना मीटर का है? 600 मीटर का है। एक्सेलरेशन की मैं बात करूंगा यहाँ पे, टाइम, यानी कि ये जो प्रारंभिक स्पीड है और ये जो फाइनल अंतिम स्पीड है, इनके जो मध्य का जो यानी कि जो डिस्टेंस में जो कितना समय लगा है, तो वो जो मैं समय की बात करूंगा वो समय कितना होगा दोस्तों? 10 सेकंड का समय होगा। कितना सेकंड का होगा? 10 सेकंड का समय होगा। और इस 50 मीटर प्रति सेकंड जो स्पीड है ओरिजिनल स्पीड, उसके बाद जो फाइनल स्पीड 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो इसमें कहीं न कहीं एक्सेलरेशन भी होगा। कि यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रारंभिक स्पीड 50 है और 50 से कितनी हो जाती है? 70 हो जाती है। और इसमें जो समय लगता है टोटल कितना लगता है? 10 सेकंड का समय लगता है। और यहाँ पे जो इनका जो अंतर आता है, कितना आता है? 20 मीटर प्रति सेकंड आता है। 20 मीटर प्रति सेकंड में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो 20 में 10 का लग रहा है, तो एक सेकंड में कितना लगेगा? 2 मीटर प्रति सेकंड लगेगा। तो यही तो एक्सेलरेशन होता है, यही तो त्वरण होता है। तो एक सेकंड में जो त्वरण होगा वो कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां मैं कह सकता हूं जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो निकल के कितना आता है दोस्तों?
2 मीटर प्रति सेकंड निकल के आता है। कितना निकल के आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। एक बार यहाँ मैं पुनः रिमेम्बरिंग कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ पिछली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ v1 क्या है, यानी कि प्रारंभिक स्पीड, ओरिजिनल स्पीड होती है, उसको मैंने मान लिया 50 मीटर प्रति सेकंड है। फाइनल स्पीड है वो कितना है? 70 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया इसका जो डिस्टेंस है कितना है? 600 मीटर, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, दूरी कितनी गेन की है गाड़ी ने? 600 मीटर की है। और एक्सेलरेशन कितना है, यानी कि टाइम, यानी कि उसमें जो समय कितना लगता है, टोटल कितना जो समय लगेगा? 10 सेकंड का समय लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे जो अब हमारे कुछ सूत्र भी मैंने पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आप लोगों को, जैसे जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2, यानी कि ओरिजिनल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड का दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 का उसमें भाग लगा देते हैं तो एवरेज स्पीड निकल के आती है। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको यहाँ पे, जो यानी कि चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि चेंज ऑफ स्पीड, और चेंज ऑफ स्पीड कितना होता है? v2 माइनस के v1, यानी कि जो स्पीड का जो अंतर होता है वो कितना है? v2 माइनस v1, जिसे मैंने डेल्टा v से डिनोट कर दिया, जिसे मैंने किससे दर्शाया? डेल्टा v से दर्शाया। v यानी कि डेल्टा v बराबर v2 माइनस क्या करूंगा? v1 करूंगा। उसके बाद यहां मैं दोस्तों इसको मैं आगे देखता हूं। एक्सेलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा v, यानी कि चेंज ऑफ स्पीड में कितना जो समय लगा है, स्पीड चेंज में कितना समय लगा है, तो वो यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, a बराबर डेल्टा v बटा t होता है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड मल्टीपल कितना होता है? टाइम होता है। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कल यहाँ पे, यानी कि पिछली जो 3 क्लासें हुई थी मेरी, आज ये 4थी क्लास है, तो मैंने 3 क्लासों में इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसका मान निकाल के भी बता देता हूं। आपको यहाँ पे देखिएगा एवरेज जो स्पीड निकल के आती है, एवरेज जो स्पीड निकल के आएगी, v1 का मान कितना दे रखा है? 50 मीटर, तो यहाँ मैं 50 कर देता हूं। और यहाँ पे फाइनल स्पीड का मान कितना दे रखा है? 70, और बटा 2 का भाग दूंगा तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों? तो ये निकल के आता है 60 मीटर प्रति सेकंड। कितना निकल के आएगा? 60 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। सेकंड यहाँ पे जो ये चेंज ऑफ स्पीड है, इसका जो अंतर देखता हूं मैं, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना है, यानी कि फाइनल स्पीड कितना हो जाता है? 70 मीटर हो जाता है। और इसका जो ओरिजिनल स्पीड कितना है? 50, और 50 यानी कि 70 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब आपको डेल्टा v का यहाँ पता लग गया, तो अब यहाँ मैं एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। और एक्सेलरेशन निकालने का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ भी मैंने आप लोगों को प्रारंभ में बताया है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a बराबर क्या, यानी कि डेल्टा v का मान कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और बटा जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 10 सेकंड। तो यहाँ पे अब निकल के आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना निकल के आएगा दोस्तों? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आता है त्वरण। तो यहाँ पे जो त्वरण निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल के आता है, त्वरण निकल के आता है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि गुरुजी आपने यहाँ s बराबर जो डिस्टेंस है ये 600 कहाँ से लिख दिया डायरेक्ट? तो मैंने ये बेटे डायरेक्ट नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड डेल्टा v है, तो यहाँ पे डेल्टा v का मान मुझे दे रखा है, कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और यहाँ पे मल्टीपल क्या है? टाइम है। और टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड का दे रखा है। तो यहाँ पे जो 10 सेकंड का जो समय है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब यहाँ पे जो टोटल जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचता है दोस्तों, 600 मीटर बचता है। कितना बचेगा, 600 मीटर आता है। यहां तक सभी दोस्तों को बात समझ में आई। ये तो पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं, इन बातों को मैं आपको पिछली कक्षाओं में दोहरा चुका हूं, लेकिन अब इन बातों से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण हैं, उनको सिद्ध करके देखेंगे। तो यहाँ पे उनको सिद्ध करके देखेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं दोस्तों। यहाँ तक आपको यदि नोट करना है, थोड़ा सा आपको समय देता हूं नोट करने के लिए। और दोस्तों ऐसा है, यानी कि जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है तो आप हाथों हाथ यानी कि अपने नोट्स बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। अपना यानी कि प्रारंभ से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स का मैंने टॉपिक उठाया है और उसमें भी जो गति का जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आज जो चैप्टर है यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। जो यानी कि 4 नंबर की क्लास है, अपनी फिजिक्स की चौथी क्लास है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा पढ़ाऊंगा। तो ये बात तो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं, लेकिन इन बातों का कहीं न कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे एप्लीकेशन है, कैसे अनुप्रयोग किया जाता है, उन बातों को हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ गति की समीकरण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गति की समीकरण? 3 प्रकार की होती है। पहली समीकरण जो होती है v2 बराबर है v1 प्लस 80। क्या होता है पहला गति का समीकरण? क्या होता है v2 बराबर v1 प्लस 80। क्या होगा दोस्तों पहला गति का समीकरण? v2 बराबर है v1 प्लस 80 होता है। यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों ये समीकरण सही है या गलत है। तो मुझे यहाँ पे v2 का मान देखना है कि v2 का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे। तो v2 का मान कितना आ रहा है? 70 है। कितना है दोस्तों? दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं दोस्तों, गति का जो समीकरण है v2 बराबर v1 प्लस 80, यानी कि हमेशा v1 में एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीपल ऐड होके v2 का जो फाइनल स्पीड है इसका मान सदैव बहुत ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए तो इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों v2 बराबर v1 प्लस 80 ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसमें हम v2 का मान रखेंगे। तो v2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मैंने जो इसका फाइनल स्पीड रखा था वो कितना है? 70 मीटर। कितना रखा है दोस्तों? 70। और यहाँ पे v1 का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड कितना है? 50 है। तो ये 50 है। एक्सेलरेशन कितना है इसमें दोस्तों? 2 है। एक्सेलरेशन देखेंगे इसमें त्वरण कितना है? 2 है। टाइमिंग कितना है इसमें? 10 सेकंड है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके देखेंगे हमें। तो 70 बराबर 50, 10 दूनी 20, 50 और 20 कितने हुए दोस्तों यहाँ पे? तो टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 70 बराबर 70। तो मैं कह सकता हूं गति का जो पहला समीकरण है वो हमारा क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ये गति के जो समीकरण है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल प्रश्न वगैरह यदि इससे संबंधित जो आप यानी कि आपको कोई भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो 3 यानी कि 5 वैल्यू है, यहाँ पे यदि आपको 3 का मान दिया गया है तो 2 का मान गति के समीकरणों से निकाल सकते हो। वो न्यूमेरिकल प्रश्न भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो किस प्रकार आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है, एग्जाम में कैसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, गति का पहला समीकरण हुआ। गति का जो सेकंड समीकरण है, गति का जो सेकंड समीकरण है दोस्तों उसके बारे में हम देखते हैं। गति का सेकंड समीकरण आता है हमारा s बराबर है v1 t प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये गति का सेकंड ये जो गति का सेकंड समीकरण है s बराबर v1 इंटू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों क्या है? s क्या है? डिस्टेंस है। v1 क्या है? प्रारंभिक स्पीड है। t क्या है? समय है। हाफ 1/2 ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? समय है। अब इसको भी मैं देखूंगा कि ये समीकरण सही है या गलत है। तो दोस्तों डिस्टेंस का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे 600 दिया गया है। कितना दिया गया है? 600 दिया है। और यहाँ पे v1 का मान कितना दिया गया है दोस्तों? मुझे 50
और यहाँ पे टाइमिंग कितना दिया गया है दोस्तों 10, तो यहाँ 10 से मल्टीपल करूंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, 1/2 करूंगा। एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 2 है, त्वरण कितना है यहाँ पे 2 है, और टी स्क्वायर का मान कितना होता है 10। 10 को यानी कि 2 बार मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा 100, तो मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 600 बराबर 500 प्लस 100, तो यहाँ पे 600 बराबर कितने हो जाएंगे 600। तो मैं कह सकता हूं गति का जो सेकंड समीकरण है वो भी हमारा क्या है सही है। और यहाँ पे जो गति का जो सेकंड समीकरण क्या होता है s बराबर v1 t प्लस 1/2 यानी कि हाफ AT स्क्वायर होता है। क्या होता है हाफ AT स्क्वायर होता है। ये गति का सेकंड समीकरण है। तीसरा जो समीकरण होता है गति का, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। जो गति का तीसरा जो समीकरण है, गति का जो तीसरा समीकरण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया गति के तीसरे समीकरण में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 2as, ये गति का कौन सा समीकरण होता है तीसरा समीकरण होता है। और इस समीकरण में भी हम देखेंगे क्या ये समीकरण सही है या गलत है। तो यहाँ पे v2 स्क्वायर का मान कितना दे रखा है दोस्तों, हमें v2 का मान कितना दे रखा है 70। अब यहाँ पे 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4900 हो जाएगा। माइनस v1 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा 50 का करूंगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 2500, कितना हो जाएगा 2500। और यहाँ पे a कितना है दोस्तों, a का मान कितना है 2 मीटर है, 2 कर दिया। और s क्या है डिस्टेंस, ये कितना है 600 है। कितना है दोस्तों 600 है। तो यहाँ पे अब इसका मैं वैल्यू लिखता हूं। तो 49 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा निकल के 2400 आता है। और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 को 600 से गुणा करेंगे तो 6 यानी कितना आएगा 2400। तो मैं कह सकता हूं गति का तीसरा समीकरण भी हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बातें पिछली क्लास की आप लोगों को बताई है। और यहाँ पे गति के तीनों समीकरणों को मैंने संतुष्ट करके यहाँ बता दिया है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं तो वो गति के समीकरण से संबंधित, यानी कि यहाँ से आप उनका वैल्यू रख के, यानी कि जो यहां से प्रश्नों का हल नहीं निकलता उन प्रश्नों का हल हम किससे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशनों से निकालते हैं। प्रारंभिक स्पीड दी है, अंतिम स्पीड दी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, प्रारंभिक स्पीड दे रखा है। अब से कुछ भी वैल्यू दे देगा, यानी कि 3 वैल्यू देगा आपको। इस प्रश्न में 3 वैल्यू देगा और 2 का मान किसी का भी पूछ सकता है, जो मैं आपको आगे अगले आने वाले प्रश्नों में बताऊंगा। तो यहां तक दोस्तों इसको मैं दोबारा रिमेम्बरिंग करा रहा हूं आप लोगों को। तो गति का जो समीकरण है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओरिजिनल स्पीड कितने बताया 50 मीटर प्रति सेकंड बताया। फाइनल स्पीड मैंने कितनी बताया 70 मीटर प्रति सेकंड, जिसे v2 से डू नोट किया। यहाँ पे s है जो डिस्टेंस है वो कितना है 600 मीटर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को a बराबर 2 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बताया और t का मान कितना बताया आपको मैंने 10 सेकंड बताया। इसका जो दोस्तों मैंने एक्सेलरेशन भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं कि 1 सेकंड में कितना दूरी बढ़ा है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी है, उसे ही क्या कहा जाता है एक्सेलरेशन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है त्वरण कहा जाता है दोस्तों। 1 सेकंड जैसे मैंने कहा कि 50 से स्पीड कितनी हो जाती है 70 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और टोटल जो समय लगता है इसमें 10 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे स्पीड कितना बढ़ी 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी सेकंड में बढ़ी 10 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। तो दोस्तों प्रति यानी कि यहाँ हम कह सकता हूं कि जैसे दूसरे शब्दों में यानी कि प्रत्येक सेकंड 50 मीटर प्रति सेकंड। अगली जो सेकंड होगी यानी कि दूसरी सेकंड में 52 हो जाएगी, तीसरी सेकंड में कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी, चौथी सेकंड में 56 हो जाएगी, पांचवी सेकंड में 58 हो जाएगी और छठी सेकंड में 60 हो जाएगी। इस प्रकार ये दोस्तों टोटल जो यहाँ हम टोटल करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस प्रकार
इसका मान क्या है दोस्तों, बढ़ जाता है। इस प्रकार यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन का ये मान कितना होता है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका हम फॉर्मूले पे आते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, v1 प्लस v2 बटा 2 होता है। तो प्रारंभिक स्पीड 50, अंतिम स्पीड कितना है 70 और बटा कितना है 2, तो निकल के कितना आएगा 60 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। यहाँ पे जो स्पीड में चेंज है, चेंज ऑफ स्पीड यानी कि जो चाल में परिवर्तन है वो कितना होता है, v2 माइनस v1 होता है। 70 माइनस यानी फाइनली स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड यानी कि अंतिम स्पीड में से प्रारंभिक स्पीड को घटा देते हैं तो टोटल कितना आता है 20 मीटर प्रति सेकंड आता है। और एक्सेलरेशन कितना दिया है, यानी कि डेल्टा v बटा डेल्टा, यानी कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डेल्टा v चेंज ऑफ स्पीड में कितना जो यानी कि चेंज ऑफ स्पीड में कितना समय लगा है उसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो a बराबर डेल्टा v बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये कितना होता है 20 मीटर प्रति सेकंड बटा 10 सेकंड। तो यहाँ पे दोस्तों 10 से ये कैंसिल आउट होके कितना निकल के आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। इसको मैथमेटिकल रूप से भी निकाल सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इंटू मल्टीपल यानी कि समय से करते हैं तो 600 मीटर प्रति सेकंड इंटू 10 सेकंड से, तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आता है 600 मीटर आता है। और अब यहाँ मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है तो वो कितने हैं, 3 है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला जो समीकरण है v2 बराबर v1 प्लस at होता है। सेकंड जो समीकरण होता है s बराबर v1t प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तीसरा जो गति का समीकरण होता है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो यहाँ पे ये गति के समीकरण हैं। इस प्रकार मैंने आपको इनको बता दिया है गति के समीकरण को, यानी कि अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं। तो वहां पे हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे और उसमें गति के समीकरण से संबंधित उसको किस प्रकार हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को, यहाँ पे मैं दोबारा पुनः लिख रहा हूं गति के समीकरणों को। यहाँ पे मैंने गति के 3 समीकरण लिखे। गति के जो 3 समीकरण थे, पहला जो समीकरण था v2 बराबर है v1 प्लस at होता है। और सेकंड होता है गति का जो समीकरण होता है s बराबर है v1 t प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। थर्ड जो गति का समीकरण है v2 स्क्वायर माइनस के v1 स्क्वायर और बराबर क्या होता है 2as। ये गति के समीकरण हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, जैसे v1 है, v2 है और तीसरा आपका s है, एक्सेलरेशन है और t है। यहाँ पे आपको दे दिया कि v1 का मान कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड है। कितना दे रखा है 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो मुझे बताना है v2 का मान कितना होगा, मुझे बताना है इसका डिस्टेंस कितना होगा। और आपको ये एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है एक्सेलरेशन। और यहाँ जो समय है वो कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है दोस्तों आपको 6 सेकंड। कितना दे रखा है 6 सेकंड समय दे रखा है। तो अब मुझे यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, यानी कि 3 वैल्यू दी गई हैं तो मुझे 2 वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मुझे यही वैल्यू निकालनी है। यदि मुझे ये 2 वैल्यू नहीं देके ये 3 वैल्यू देता तो मैं इन दोनों वैल्यूओं को भी इनके मानों को भी निकाल सकता था। तो यहाँ पे मुझे दिया है v1 प्रारंभिक स्पीड जो 12 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ जो v2 का मान मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जो एक्सेलरेशन मुझे दिया है, त्वरण मुझे दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे t का मान कितना दिया है 6 सेकंड दिया है। तो अब मैं फॉर्मूले में मान रखूंगा, गति के समीकरण में मान रखूंगा तो मुझे v2, तो आपको दिमाग पे डायरेक्ट आना चाहिए कि पहला समीकरण है तो यहाँ पे जो v2 बराबर
v1 का मान कितना है दोस्तों 12 प्लस a का मान कितना है यहाँ पे 3 और t का मान कितना है दोस्तों 6। तो यहाँ पे v2 बराबर कितना 12 और 18, तो v2 का मान कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना निकल के आएगा v2 का मान 30 मीटर प्रति सेकंड निकल के आता है। तो ये तो किसका मान निकाल दिया मैंने v2 का। अब मुझे डिस्टेंस का मान निकालना है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, अब मुझे गति का जो सेकंड जो समीकरण है, गति का जो सेकंड समीकरण है उसको देखते हैं दोस्तों। गति के सेकंड समीकरण से मैं इसको निकाल सकता हूं। यहाँ पे अब किसको निकालना है, मुझे s को निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है v1 t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दोस्तों s बराबर v1 का मान कितना है 12 दे रखा है। कितना दे रखा है 12 दे रखा है। t का मान कितना दे रखा है दोस्तों 6 दे रखा है। यहाँ पे मैंने v2 की वैल्यू निकाल दिया। कितना निकाल दिया 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस 12 इंटू कितना कर दूंगा 6 कर दूंगा प्लस हाफ, और a का मान कितना है दोस्तों 3 और t का मान कितना है यहाँ पे 6 सेकंड। तो यहाँ पे 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस 12 6 की 72 होते हैं, और प्लस यानी कि यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ 18 किया 54। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 126 मीटर। कितना आ जाएगा यहाँ पे जो टोटल जो डिस्टेंस कितना आएगा 126 मीटर आता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ गति के समीकरणों से इस प्रकार न्यूमेरिकल जो प्रश्न है उसको आप हल कर सकते हो। कोई भी आपको कैसा भी न्यूमेरिकल प्रश्न दे दे तो इस प्रकार आप फिजिक्स के अंदर जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। जो गति के समीकरण मैंने आपको तीनों बता दिए हैं आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आज हमारी यही समाप्त होती है। और मेरा जो YouTube अपना चैनल है DK उलानिया साइंस अड्डा के नाम से, उसको यानी कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी आपको कोई भी समस्या हो एनीवन इन प्रश्नों से संबंधित, तो उसको आप यानी कि हमारे YouTube चैनल पे जो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय, ओके।